मानव जीवन मिला है, पर हित के लिए आओ। हम सभी को भोजन कराते हैं, सभी की दवाई करते हैं, सभी की सेवा करते हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध कमाता है उन वृद्ध माओं के लिए, दवाई मिल जाए, उन्हें भोजन मिल जाए। अब सोचिए 290 माओं को रहने की व्यवस्था करनी है। अभी माताएं हैं, बढ़िया व्यवस्था है, आप आके देखना, और माताएं रह सकें, उसके लिए हम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, कार्यरत हैं। तो बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? बोलो। हाँ, इसलिए कमाओ दोस्तों। मेरा दूसरा उद्देश्य सुनो। पहला तो वृद्ध माएं, दूसरा आपके कितने बच्चे हैं? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, इतने ही तो होंगे। क्यों? ज्यादा से ज्यादा 20 होंगे। और कितना? नहीं, 20 बच्चे नहीं है किसी के? अरे भाई रिकॉर्ड तोड़ो। सोचो आपके 2, 4 या 6 बच्चे हैं और आप उन बच्चों के लिए, 2-4 बच्चों के लिए काम करते हो, पढ़ाते लिखाते योग्य बनाते। आपको चिंता कितने बच्चों की है? 2-4 बच्चों की। उन्हें स्कूल भेजना, फीस जमा करना, ड्रेस लेना, कपड़े लेना, उनकी जरूरतें, उनकी इच्छाएं पूरी करना। लेकिन गौरी गोपाल आश्रम में गुरुकुल है, गौरी गोपाल गुरुकुल, वहां 150 बच्चे पढ़ते हैं। उन बच्चों का पढ़ना लिखना, खाना पीना, रहना सब निःशुल्क है। सब ये दास अनिरुद्ध आप लोगों से भिक्षा मांग मांग कर उन बच्चों को पढ़ाता लिखाता है। 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गौरी गोपाल गुरुकुल में। उनको भोजन, उनको दूध, उनका कपड़ा, उनके किताब, उनके कॉपी, उनकी कलम, सब कुछ। अब बताइए, आप 2 बच्चों के लिए कमाते हैं, ये दास 150 बच्चों के लिए कमा रहा है। बताओ हमारा कमाना सही है कि गलत है? इसलिए हम काम ज्यादा करते हैं आप लोगों से। ज्यादा पैसा कमाना चाहिए। मेरी माँ बच्चों को कहो बेटा ज्यादा कमाओ, पर पहले ये मुझे बता दो कि कमा किसके लिए रहे हो, किसके लिए कमा रहे हो? बड़ी बात नहीं है साहब अपने बच्चों का पेट भर देना। स्वयं भूखे रहकर किसी को भोजन कराना ये पुण्य है। दूसरे की थाली से रोटी उठाकर अपने बच्चों की थाली में डाल देना ये बड़ी बात नहीं है। लेकिन अपने बच्चों की अपनी थाली की रोटी उठाकर किसी दूसरे की थाली में रख देना ये बड़ी बात है। भगवान करे आपके पास 4 चीजें सदा रहें। भगवान करे आपके पास भरपेट रोटी हो, आपके पास भरपूर कपड़े हो, आपके पास रहने के लिए मकान हो, और बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आप शिक्षा दे सकें, उनकी स्कूल की फीस जमा कर सकें। इस लायक ईश्वर आपको बनाए। खूब आप पैसा कमाओ और अपनी जरूरतें पूरी करो, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद ऐशो आराम में ना लग जाना। जरूरत से ज्यादा पैसा आता है तो व्यक्ति खर्च कहां करता है? आज देखो जरूरत से ज्यादा पैसा आ गया और समझ नहीं है तो लोग शराब पीने लग जाते हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े शहरों में ना, बड़ी बड़े पैसे वालों के लड़के लड़कियां बड़े बड़े क्लबों में जाते हैं, शराब पीते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के भांगड़ा और डिस्को करते हैं। हाँ या ना? महंगी महंगी सिगरेट पीते हैं लोग, 20-20 रुपया की सिगरेट धुआं कर देते हैं। हाँ या ना? 500 का गांजा चिलम में भरा और एक सुट्ट मारा, खत्म, धुआं हो गया 500 रुपया। बोलो हाँ। 1-1000 की बोतल लाते हैं, एक घूंट में पी जाते हैं। हाँ या ना? पैसा तो यहां भी खर्च हो रहा है। शराब पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गांजा पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, गुटखा खाओगे, बीड़ी पियोगे, सिगरेट पियोगे तो भी पैसा खर्च होगा, और समाज की सेवा करोगे तो भी पैसा खर्च होगा। अब ये तो विवेक की बात है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। यही तो विवेक है, यही तो बुद्धि है कि पैसा खर्च कहाँ। आजकल लोगों को ना पैसा खर्च करना नहीं आता, वो गलत जगह खर्च करने लग जाते हैं। पैसा आया तो महंगी शराब पीने लग जाते हैं, पैसा आया तो वैश्याओं के घर जाने लग जाते हैं, मुजरा देखने लग जाते हैं। हाँ या ना? पहले के लोग ना पैसे वाले होते थे, गांव में नाचने वाली नचनियों को बुलाया करते थे, पूरी रात नाचती थी वो,
तो पैसे वाले लोग मुंह पे नोट फंसा लेते थे, वो अपने मुंह से निकालती थी। हाँ या ना? पैसा तो यहां भी बर्बाद हो सकता है, इसलिए कोशिश करिए बच्चों को पहले ये बताओ कि बेटा तुम्हें पैसा क्यों कमा। आप लोग कहते हो बेटा पैसा कमाओ, बेटा पैसा कमाओ, नहीं, पहले बच्चों को ये बताओ कि बेटा पैसा क्यों कमाना है। आप लोगों ने बच्चों को क्या सिखाया? बेटा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। अरे पैसा कमाओ, बच्चे पैसा कमा लेंगे, क्या बड़ी बात है। उन्हें ये तो बताओ कि पैसा क्यों कमाना है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। क्यों, बात सही है कि गलत है? यदि आपके पास लक्ष्य नहीं है तो पैसा कमाने का, फिर आदमी देखो, पैसा तो आदमी मर्डर करके भी तो पैसा कमा रहा है। 5 लाख रुपया लेता है और मर्डर कर देता है, सुपारी जिसे कहते हैं, मारने की सुपारी भी लोग लेते देते हैं। तो पैसा तो लोग कमा रहे हैं मर्डर करके भी, हाँ या ना? पैसा तो लोग बेईमानी का भी कमा रहे हैं। तो पैसा, पहले तो ये देखो कि हम पैसा कमा कैसे रहे हैं, बेईमानी से या ईमानदारी से, पहला। दूसरा ये देखो कि जो कमा रहे हैं वो जा कहां रहा। यदि मैं आपको गारंटी लेता हूं मेरी मां, यदि तुम्हारा पैसा समाज की सेवा में जाने लग गया ना, तो कभी डॉक्टर के घर, वकील के घर, कोर्ट कचहरी में कभी तुम्हारा पैसा खर्च नहीं होगा। तुमने ईमानदारी से कमाया है और समाज की सेवा की है, तुम्हारा पैसा कभी गलत जगह जा ही नहीं सकता। वरना लोगों का पैसा डॉक्टर खर्च कर लेते हैं, सारा पैसा बीमारी में चला गया। कहां चला गया? जब तुम किसी भूखे को रोटी ना खवाओगे, जब तुम किसी प्यासे के बारे में ना सोचोगे, तो तुम्हारा पैसा तो बीमारी में जाएगा ना। पैसा तो जाएगा, तुम्हारे बाप में ताकत नहीं है कि पैसे को पकड़ के रख सके। पैसा मतलब लक्ष्मी तो चंचल है ना, चाहे डॉक्टर के घर जाएगी, चाहे कोर्ट कचहरी में जाएगी, या तो समाज की सेवा में खर्च होगा, धन खर्च होगा समाज की सेवा में। इसलिए कहता हूं गौरी गोपाल अन्य क्षेत्र बंटवाओ, आप भी माताओं की सेवा में। गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, एक बेटे को आप गोद ले लो, एक बेटे के आप माँ बाप बनो, सेवा करो। पैसा अच्छी जगह लगेगा ना, लक्ष्मी माता रुकेंगी, सदा रहेंगी। तुम्हारे विचार अच्छे होंगे, तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी, कभी डिप्रेशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा, जीवन प्रसन्नता से गुजारोगे। वरना आदमी रो ही रहा है, रो ही रहा है, जब देखो रो रहा। क्या है रो रहा भैया? परेशान है महाराज, सब कुछ है फिर भी परेशान। क्यों? क्योंकि पुण्य नहीं है, धर्म नहीं है। क्या नहीं है मेरी मां? उद्देश्य नहीं है। राजा परीक्षित को कलयुग ने कहा कि महाराज मैं कहां रहूं। राजा परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहां रहता? मैया, मैया, ओ मैया, लाल मैया, 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 जा रही हो मेरी मां? टाटा तो कर लो। कलयुग कहां रहता है? हैं? कामैया तुम्हारे सिर पे कलयुग है? कलयुग कहां रहता है? कहां? अच्छा बताओ, जहां एसी की ठंडक हो, एसी की हवा हो, क्या वहां गर्मी रह सकती है? बोलो। जहां एसी की कूलिंग हो, एसी की ठंडी हवा हो, क्या वहां गर्मी हो सकती है? बोलो। हाँ, जहां एसी की ठंडी हवा हो वहां गर्मी नहीं रह सकती। उसी तरह जहां भगवान का कीर्तन हो, भगवान की कथा हो, वहां कभी कलयुग नहीं रह सकता। कलयुग वहां रहता है जहां कीर्तन नहीं है, जहां कथा नहीं है, जहां संतों के चरण नहीं है, वहां कलयुग रहता है। बात समझ में आई? कलयुग कहां रहता है? जहां कथा नहीं है, जहां कीर्तन नहीं है। अच्छा बताओ, कथा कीर्तन संतों का दर्शन कहां नहीं है? शराब की दुकान में कोई कथा है? कीर्तन है? संतों का आगमन है? संत का आगमन शराब के दुकान पर नहीं है। संत के द्वारा कही भगवान की कथा शराबियों के पास शराब की दुकान में नहीं है। तो जहां शराब है वहां कलयुग है। कहां है कलयुग? जहां शराब है। द्यूतम पानम
जहां जुआ है, अच्छा बताओ, जहां जुआ है वहां संत हैं, वहां भगवान की कथा है, भगवान का कीर्तन है। जहां जुआ है वहां कथा नहीं, कीर्तन नहीं, और जहां कथा कीर्तन नहीं है वहां कौन? कलयुग। दो ही चीजें तो होंगी ना मेरी माँ, अच्छाई और बुराई। क्या होती हैं? बोलो अच्छाई। मैया, ओ मेरी माँ बैठो, मेरी माँ बोलो अच्छाई और बुराई। अच्छाई बोलो मेरी माँ, अच्छाई बुराई, दो ही चीज है, तीसरा कोई ऑप्शन है? या तो अच्छाई होगी, या तो जब अच्छाई को आप जगह नहीं देते। अब कीर्तन करना अच्छाई है कि बुराई? कथा सुनना अच्छाई है कि बुराई? संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? गाय की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? माँ बाप की सेवा करना अच्छाई है कि बुराई? अब अच्छाई लोग कर ही नहीं रहे, माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते कोई। आजकल की लड़कियां ऐसा पति ढूंढ रही हैं जहां पर सास ससुर का कोई झंझट ही ना हो। हाँ, आजकल लोग अपनी बेटी के लिए ऐसे तलाश में लगे हैं जहां सास बिल्कुल टपक चुकी हो। हाँ, सास चाहिए ही नहीं आज की छोरियों को। सही है? हाँ, तुम अपनी बेटियों को संस्कार तो देती नहीं हो। जरा कुछ हुआ, माँ और सास ने हमें ऐसा कह दिया, अरे सास कितनी हिम्मत, चल आजा मेरे घर, तेरे लिए दरवाजे बंद हो गए क्या, आजा। ले बेटी को बुला लिया, और बेटी को बुला लिया और बताओ, अरे भाई तुम स्त्री हो, तुम मां हो, तुम्हारी बेटी ससुराल गई है, ससुराल के लोगों को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। सबके घर में खटपट होती है, छोटी सी बात का मतलब ये नहीं कि तुम बुला के घर में बिठा लो बेटी को। बेटी को ये बताओ कि बेटा जीवन के ये संघर्ष तो खुद को ही करने हैं, इस दुख सुख से खुद को ही निकलना है, आगे बढ़ना है। आजकल की मां तो कह देती है, बेटा 20 लाख रुपए दे रही हूं, दामाद जी बेटी संभाल के रखना, कोई दिक्कत हुई तो बेटी बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे। आजकल मम्मियां गुंडा भिजवा देती हैं, दामाद की हो जाती है पिटाई। और ले ले दहेज, दहेज लोगे तो पिटोगे, इसलिए दहेज नहीं लेना चाहिए। दहेज देने वाले फिर यही तो कहेंगे कि भाई दिया है, अब चलो हमारे तरीके से। तो कुल मिलाकर के हमने पूरी व्यवस्थाएं बिगाड़ ली। जहां सत्संग है, भगवान की कथा है, समाज की सेवा है, सेवा का भाव है, वहां कलयुग का क्या काम। जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा, इसलिए जुआ से बचो। किससे बचना है मेरी मां? किससे? जुआ नहीं खेलना। आप लोग खेलते जुआ? खेलते मैया? आजकल तो मैया लोग भी लूडो खेलने लग गई हैं, दिन भर मोबाइल में चलता रहता। मैयाएं भी आजकल जुआ खेलने लग गई। द्यूतम, ए मैया हो गई पंचायत मेरी मां। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ, दूसरा ठिकाना पानम, शराब। शराब पीते हो आप लोग? मैया इधर चली मैं उधर चली, पता नहीं मैं किधर चली। कहां चली मेरी मां? शराब पीती हो? हाँ हाँ, शराब पीती हो? मैया कह रही है पीती हूं। कलयुग का दूसरा ठिकाना है स्त्रियः। जुआ पहला ठिकाना, शराब दूसरा ठिकाना, चरित्रहीनता तीसरा और मांसाहार चौथा।
कलयुग कहाँ है? जहां जुआ है, जहां शराब है, जहां चरित्रहीन स्त्री और पुरुष हैं, और जहां मांसाहार है, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी। आप लोग तो नहीं खाते ना मांस? ये 4 जगह कलयुग का वास है। कहां कहां? जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराया पुरुष, पर नारी। कभी पराई स्त्री को ना देखना, वरना सर्वनाश हो जाएगा। रावण का हो गया, देखा था तो। रावण ने क्या देखा? सीता मैया को देखा, और पराई स्त्री को जब देखा गलत तरीके से, छुआ, सर्वनाश हुआ। बोलो हाँ, बच के रहना, पराए पुरुष से बच के रहना मेरी मां, वरना नाक कट जाएगी तुम्हारी, जैसे सूप नखा की कट गई। जो नारी पर पुरुष के चक्कर में पड़ जाती है, वो सूप नखा हो जाती है। आजकल स्त्रियां भी, कुछ स्त्रियां भटक गईं, अपने पति बच्चों के होने पर भी दूसरे पड़ोसी के संग भाग जाती हैं। सही है ना? बड़ा कलयुग चालू हो गया। क्यों? अभी तक पुरुष बिगड़ते थे, अब स्त्रियां भी बदला ले रही हैं पुरुषों। तुम बिगड़ते थे, हम भी बिगड़ेंगे। तुम ही चरित्रहीन होगे क्या? है ना? राजा परीक्षित ने सोने की मुकुट पहन रखी थी। कलयुग ना परीक्षित जी के मुकुट में जाके बैठ गया। जो बेईमानी से कमाया धन होता है ना, वहां भी कलयुग होता है। इसलिए कहता हूं, पैसा कमाओ, ईमानदारी से कमाओ। बेईमानी से पैसा 1 रुपया आ जाएगा ना, तुम्हारी रातों की नींद हराम ना कर दे बेईमानी का पैसा, तो कह देना। तुम्हारे घर में विवाद खड़ा ना कर दे बेईमानी का पैसा, तो कह देना। कोशिश करो कि 1 रुपए बेईमानी का ना आए। ज्यादा लालच मत करो भाई, जितना है वो कम थोड़ी है। अच्छा बताओ, आप लोग गरीब हो कि अमीर हो? कितने लोग गरीब हैं? हाथ उठा के हमें दर्शन दो। गरीब कौन है? जो गरीब हैं हाथ उठाएं। जो गरीब हैं वो हाथ उठाएं, पूरा पूरा हाथ। आज तुम्हें अमीर ना बना दिया तो कहना बस दर्शन दे दो। गरीब हो? क्यों भैया, गरीब हो? चलो चलो बताओ। लोग कहते हैं हम बड़े गरीब हैं। अच्छा चलो मुझे बताओ, यदि आप गरीब हैं तो ये बताओ, आपकी एक आंख कितने की होगी बाजार में कीमत? क्यों भैया, आप बोल रहे थे ना गरीब हैं। ये आंख कितने की बिकेगी आपकी यदि आप बेचना चाहो तो? 1 लाख रुपए की के 10 लाख की के 50 लाख की के 2 करोड़ की? अच्छा, करोड़ों रुपए की आंख बिक सकती है कि नहीं? बात उत्तर दो, सही है कि गलत है? 1 करोड़ की कम से कम एक आंख तो बिक सकती है यदि कोई बेचना चाहे तो। बात सही है? हाँ या ना? तो 2 आंख कितने की हो गई? वैसे आंखें तो अनमोल हैं। 2 करोड़ क्या, 10 करोड़ भी है ना? 10 करोड़ में भी बिक जाए, इसमें आश्चर्य क्या है? लेकिन फिर भी सामान्य कीमत करोड़ों की तो 1 आंख है। 2 आंख 2 करोड़ की हो गई। अच्छा ये बताओ, आपकी किडनी कितने की बिक सकती है? 10-50 लाख की बिकेगी कि नहीं? किडनी भी करोड़ों की जाएगी, हाँ या ना? जाएगी कि नहीं? अरे आजकल तो बाजार में किडनियां चोरी कर लेते हैं लोग, हाँ या ना? वो किडनी चोरी करके ना बेच देते हैं, करोड़ों की जाती है, करोड़ों की। जिसकी किडनी खराब हो गई ना, वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है। भाई साहब अपनी किडनी दे दो, यदि मैच कर गई तो वो 5 करोड़ भी देने को तैयार है कि भाई ले ले, हमारी जान बच जाए। बाजार में बड़ा किडनी विडनी खरीदने बेचने का सिलसिला चल रहा है। सही है कि गलत है? जोर से। आंखें आपकी करोड़ों की हैं, किडनी आपकी करोड़ों की है। आप अपने घुटने की कटोरी बेचोगे, कितने की बिकेगी? लोग घुटने की कटोरी डलवाते हैं ना, घुटने खराब हो गए, डॉक्टर साहब जरा कटोरी डाल दो।
सब कुछ बिकता है शरीर में, हाँ या ना? मेरी मां, आप कहते हो हम गरीब हैं, ये बताओ आप लोग चप्पल जूता कहां पहनते हो? पांव में। कहां पहनते हो? बोलो जोर से। लेकिन मैंने उन लोगों को देखा है जो चप्पल हाथ में पहनकर घिसटते हैं। आपने देखा कि नहीं? किस किसने देखा है? देखा है ना? कुछ लोगों को हमने देखा है चप्पल हाथ में पहनकर, जो चप्पल पांव में पहनने की है लोग उसे कहां पहन रहे हैं? हाथ में। गरीब वो लोग हैं जिनके पास चप्पल पहनने को पांव नहीं है। आप तो बहुत अमीर हैं ना, पांव दिए विधाता ने। गरीब वो हैं जो अपने हाथ से उठाकर पानी नहीं पी सकते। आप तो दूसरों को भी पानी पिला सकते हो अपने हाथों से, आप अमीर हो। गरीब वो हैं जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते। सड़क पार करना हो तो दूसरों का सहारा लेने की जरूरत पड़ती है, कम से कम आप तो अपनी आंखों से देखते हो ना। गरीब वो हैं जिनके कानों में सुनाई नहीं पड़ रहा। आप तो बढ़िया सुन रहे हो भगवान की कथा। इसलिए मेरी मां, ये गलत फहमी पाल ली लोगों ने कि हम गरीब हैं। जिसके पास देखने को आंख हैं, सुनने को कान हैं, बोलने को भगवान का नाम, सुंदर वाणी, आप चल करके तीर्थराज प्रयाग में आए हैं कुंभ के पावन पर्व में, गरीब कैसे हो सकते हैं आप? गंगा मैया ने बुलाया है आपको, गंगा मैया में डुबकी लगा रहे हो आप, कैसे गरीब हो? अपने शरीर के सुख को दौलत से ना तौलो। अच्छा एक बात बताओ, तराजू के एक पलड़े पर आग को खड़ा किया जाए और दूसरे पलड़े पर दौलत रखी जाए, किसका पलड़ा भारी होगा? आपका कि पैसे का? क्यों? लोग अपने बच्चों के इलाज में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं कि नहीं? सारी जमीन जायदाद बेच करके लोग इलाज में लगा देते हैं कि नहीं? अब बताओ, जमीन जायदाद कीमती है कि आपका जीवन कीमती है? जोर से। आपका जीवन कीमती है कि पैसा कीमती है? हाँ, पैसा कीमती होता तो लोग जीवन बचाने के लिए पैसा ना खर्च करते। इससे पता लगता है लोग अपना खेत बेच देते हैं, लोग अपना घर बेच देते हैं अपनों की जान बचाने के लिए। बात सही है? इसका मतलब प्रॉपर्टी कीमती नहीं है साहब, आपका जीवन कीमती है। और वो जीवन किसने दिया है? बोलो, भगवान ने। तो भगवान ने करोड़ों का जीवन दिया है ना, इसलिए भगवान ने सबको करोड़पति बना के भेजा है। तुम्हारी इच्छाएं इतनी ज्यादा हैं कि तुम्हारी इच्छाओं ने तुम्हें गरीब बना दिया। आंख होते हुए भी तुम्हें आंख की कीमत का अंदाजा नहीं। भगवान ना करे तुम्हें आंखों में दिखना कम हो जाए। जिस दिन तुम्हारी आंखों में दिखना कम हो जाएगा ना, तड़प जाओगे। क्या हो जाओगे? तड़प जाओगे कि भैया पैसा ले ले भाई, मेरी आंखें ठीक कर दे। भगवान ना करे तुम्हारे पांव में कोई पीड़ा हो जाए, लेकिन पांव में यदि दिक्कत हुई, तुम चल ना पाए ना, चलने के लिए तड़प जाओगे। आज तुम दौड़ते हो ना, तुम्हें पांव की कदर नहीं है। जो लंगड़े हैं उनसे पूछो कि पांव की कीमत क्या है, हाँ या ना? अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल किस ओर जा रहा है। पैसे की कोई कीमत नहीं है साहब। हमारे टाटा जी के पास अपार पैसा था। हमारे टाटा अभी चले गए ना कुछ महीनों पहले, टाटा जी की मृत्यु हुई। उनके पास पैसे की कमी थी। वो चाहते तो यमराज जी से कहते इतना पैसा ले लो, हमें 1 महीने का जीवन और दे दो। क्या वो 1 महीने का जीवन खरीद सकते हैं? क्या खरीद सकते थे? अरे 1 महीना छोड़ो, क्या वो 1 दिन का जीवन खरीद सकते थे? क्या 1 घंटे का खरीद सकते थे? क्या 1 मिनट का खरीद सकते थे? समय खर्च करके पैसा पाया जा सकता है। इस लाइन को ध्यान से सुनना। पैसा समय खर्च करके, बोलो समय खर्च करके पैसे को पाया जा सकता है, पर पैसा खर्च करके कभी समय को नहीं पाया जा सकता। अज्ञानी है वो, मूर्ख है वो,
जो अपने समय को गवाते हैं। इसलिए कहता हूं समय को ना गवाओ मेरी मां, समय को ना गवाओ। समय है, आज समय है, कल समय है, कल मौका मिले ना मिले पता नहीं। इसलिए कभी ना कहो कि हम गरीब हैं। हमें भगवान ने जो दिया है, क्यों भाई साहब सच बताना। ए भैया अभी आप बोल रहे थे ना गरीब हो, ये बताओ ये जो आपने कपड़े पहने हैं ये कितने की है आपकी जैकेट वगैरह जो भी है, कितने रुपया की? 500 की है, सही है। ये 500 की है ना, इसे 1 साल पहन लेना ढेर, 1 साल और पहनना, और 2 साल पहनने के बाद जब ये थोड़ी घिस जाए फट जाए तो आप ना किसी गरीब मोहल्ले में जाके कहना भाई साहब मैं अपने कपड़े दान करना चाहता हूं, तो लेने वाले ना 50 लोग खड़े हो जाएंगे। बात सही है कि गलत है? जो साड़ी मैया पहनती हो ना, ये तुम खूब पहनना 2 साल, और 2 साल पहनने के बाद किसी को दोगी ना तो लेने वाले बहुत खड़े हो जाएंगे। तुम्हारे घर में जो कबाड़ है जिसकी तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारे घर के कबाड़ को लेने वाले लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएंगे, भैया ये कबाड़ तुम्हारे काम का नहीं है पर हमारे काम का है। तुमने देखा कहां है संसार को? तुम्हें तो जो मिल गया है तुम्हें लग रहा है ये कम है, उनके पास ज्यादा है। नहीं, तुम्हारे पास आंखें हैं, तुम्हारे पास पांव हैं, तो समझ लो तुम्हारे पास ही सब कुछ है। मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, इस जीवन से महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। इसलिए आंखें हैं, ध्यान करो प्रभु का, कान है, श्रवण करो भगवान की कथा, वाणी है, भगवान का नाम जपो, पांव हैं, आप लोगों के पांव हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं कि आपने पांव का सदुपयोग किया और पांव से चलकर तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गए। वरना बहुत लोग टीवी पर देख करके रो रहे होंगे कि हमारे पांव होते तो काश हम भी चले जाते, पर बहुत लोग हैं जो आना तो चाहते हैं पर पांव नहीं साथ दे रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, जबकि उनके पास दौलत की कमी नहीं है, पर पैसा होने पर भी वो नहीं आ पाए क्योंकि पांव नहीं थे। और आपके पास पांव हैं तो पैसा नहीं थे तो भी आप आ गए। संतोष है ना तो सबसे बड़ी दौलत है, और संतोष नहीं है तो करोड़ों कमाओ कहां कोई प्रसन्न होता है। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। सबसे बड़ा धन क्या है मेरी मां? सबसे बड़ा धन संतोष धन। तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। ये भगवान कह रहे हैं, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्था गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। भगवान ने आपको क्या दिया? मनुष्य का तन। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, बोलो मेरे संग, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, 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 तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष
तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। जय हो। तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी। आपके कानों में सुनाई पड़ता है कि नहीं, किस किस के कान सही है। मैंने कानों की जोड़ी, ये भगवान कह रहे हैं क्या, मैंने कानों की जोड़ी बराबर ही दी, मैंने कानों की जोड़ी बराबर ही दी, मैंने कानों की जोड़ी बराबर ही दी, मैंने कानों की जोड़ी बराबर ही दी। ज्ञान सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं, ज्ञान सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं, ओ कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं। तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे कानों की जोड़ी बराबर ही दी। कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं, कथा सुनने ना पाया तो मैं क्या करूं। ओ कथा सुनने न पाया तो मैं क्या करूं। तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आँखों की जोड़ी बराबर ही दी। किसकी आंखें ठीक काम कर रही हैं, तेरी आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरी आँखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरी आँखों की जोड़ी बराबर ही दी। दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। आंखें तो सलामत हैं, अब कभी तुम वृंदावन आकर गौरी गोपाल भगवान को देख ही ना पाए, बिहारी जी को देख ही ना पाए, तो मैं क्या करूं। तेरी आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरी आँखों की जोड़ी बराबर ही दी। दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। ओ दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे बाहों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे पाँवों की, तेरे पाँवों की जोड़ी, पाँव तेरे पाँव तेरे चरण, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे बाहों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे पाँवों की जोड़ी बराबर ही दी। तीर्थ कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, 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 तीर्थ करने ना पाया तो मैं क्या करूं। तीर्थ कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। हरि बोल।
ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी। दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं, ओ दान करने न पाया तो मैं क्या करूं, दान करने ना पाया तो मैं क्या करूं, ओ दान करने न पाया तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानस जन्म तुमको हीरा दिया। तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं, ओ तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं। आज मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, आज मैं क्या अरे मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं, अरे मैं क्या करूं, आज मैं क्या करूं। तेरे पांवों की जोड़ी बराबर दी, तेरे चरणों की जोड़ी बराबर ही दी, तीर्थ कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, तेरे आंखों की जोड़ी बराबर ही दी, दर्शन कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं, तेरे हाथों की जोड़ी बराबर ही दी, दान कर नहीं पाया तो मैं क्या करूं। ये भगवान तो आपसे कहेंगे ना, दिया तो था तेरी आंख हाथ पांव सब दिया, फिर कहता मैं गरीब हूं, मेरे पास ये नहीं है। चल तेरे पास पैसा नहीं है, पर कम से कम ये हाथ तो हैं। ये दास अनिरुद्ध इन्हीं हाथों से बेसहारा वृद्ध माओ के पांव दबाता है। मैं माओ को पैसा नहीं दे सकता तो क्या हुआ, चरण दबाकर उन्हें सुख तो दे सकता हूं ना। आप अपनी मां के पांव तो दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। इसलिए कोई ये ना कहे कि मैं गरीब हूं। चलो माना कि रोटी का अभाव है, खाने को रोटी नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, ये परिस्थितियां हो सकती हैं, लेकिन इन परिस्थितियों को भी सुधारा तो जा सकता है ना, कड़ी मेहनत करके। यदि आज आपके पास खाने को रोटी नहीं है तो शिकायत क्यों है, मेहनत करो ना साहब, कमाओ। सब कमा रहे हैं तो खा रहे हैं, ना कमाए तो कहां कोई खाने को दे। भगवान सब कुछ क्या करें यार, सोचो भगवान ने आपको इतना बढ़िया शरीर दे दिया, अब आगे का कुछ काम तो तुम कर लो ना। लोग कहते हैं कि भगवान होते तो लोग भूखे प्यासे क्यों मरते। अरे भाई, भगवान ने तुम्हें पांव दिया ना काम करने के लिए, चलो ना, हाथ दिया ना काम करने के लिए, करो ना, बुद्धि दी ना लगाने के लिए, दिमाग लगाओ ना, कमाओ ना पैसा। माँ बाप बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा बना देते हैं। अब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सारी पढ़ाई पढ़ा दी, इसके बाद भी तुम भूखे मरो तो माँ बाप का कोई दोष है? तुमने कमा के खाया क्यों नहीं भाई साहब? ऐसे ही भगवान ने तुम्हें स्वस्थ शरीर दे दिया। तुम लंगड़े होते, तुम बहरे होते, तुम अंधे होते तो बात समझ में आती कि भाई तुम आश्रित हो ना किसी के, पर तुम तो स्वस्थ हो, फिर भी तुम दोषी भगवान को बनाओ, भगवान तेरा दोष है। नहीं साहब, कई बार हम दोष दूसरों का ढूंढते हैं, हम खुद का दोष नहीं देखते। अच्छा बताओ, हम गरीब रह गए, इसमें भगवान का दोष है कि हमारा ही दोष है? बोलो। हमारा पड़ोसी तरक्की कर गया और आप तरक्की ना कर पाए, किसका दोष है? तुम निंदा करने में लग गए, तुम चुगली करने में लग गए, तुम बढ़ते हुए के पांव पकड़कर खींचने में लग गए, तुमने अपनी पूरी एनर्जी उसे बदनाम करने में लगा दी। काश तुमने अपनी एनर्जी तुम अपने उत्थान में लगाते तो तुम भी तो विकसित हो गए होते, तुम भी तो तरक्की कर गए होते। आज का समाज क्या कर रहा है? कोई तरक्की कर जाए तो पूरी ताकत लगा करके उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उसे नीचे गिराने की कोशिश करते हैं।
जितना समय तुमने दूसरों को नीचे गिराने में खर्च किया, इतना ही समय अपने को ऊपर उठाने में लगाया होता तो तुम्हारा भी कल्याण होता। आज तुम्हारे गली में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे शहर में कोई तरक्की कर जाए तो बहुत कम लोग होते हैं जो तरक्की से प्रसन्न होते हैं। बाकी लोग जलने लग जाते हैं, यार ये तरक्की क्यों कर गया, इसने इतना पैसा क्यों कमा लिया। अरे भाई उसने कमा लिया तो तुम्हारे पास भी तो 2 हाथ 2 पांव है, तुमने क्यों नहीं कमाया? तुम्हें किसने रोका है? तुम्हारा हाथ किसने पकड़ा? तुम भी कमाओ ना। भगवान ने तो शरीर सबके बराबर ही दिए हैं। 206 हड्डी उसके पास है, तुम्हारे पास भी 206 हड्डी ही लगभग। उसके शरीर में भी 7 किलो खून है, तुम्हारे शरीर में भी लगभग 7 किलो खून है। उसकी भी 2 आंख है, तुम्हारी भी 2 आंख है। बोलो हाँ। मेरा मानना है कि कभी किसी को ना देखा जाए, खुद को देखा जाए। किसे देखा जाए मेरी मां? बोलो किसे देखा जाए? जोर से। किसको? किसी को ना देखा जाए। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना हमसे बुरा ना। मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तरक्की करना है तो मंत्र दे रहा हूं, याद कर लेना। तरक्की वही कर सकता है जो व्यक्ति कभी किसी के दोष नहीं देखता। यदि आपने किसी में बुराई देखी, किसी का दोष देखा, आप तरक्की नहीं कर पाओगे। दोष देखना है तो स्वयं के देखो, बुराई देखनी है तो स्वयं की देखो कि मैं कितना बुरा हूं। जब आप अपनी बुराई देखने लग जाओगे, जब आप अपने दोष देखने लग जाओगे तो आप सुखी हो जाओगे। लेकिन समस्याएं ये है कि व्यक्ति अपने को नहीं देख रहा है, व्यक्ति दूसरे को देख रहा। सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित जी से कहा, वरीयाने सते प्रश्न क्रतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसाम् श्रोतव्यादिषु यः परः, निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः, दिवाचार्थे हया राजन् कुटुंब भरणेन वा। निद्रया, देखो परीक्षित जी को कहना पड़ा कि गुरुदेव मेरे जीवन में 7 दिन बाकी है। परीक्षित जी को कितने दिन में मरने का श्राप लगा? बोलो कितने दिन? हाँ, परीक्षित जी ने कहा मैं 7 दिन बाद मर जाऊंगा, बताओ मैं क्या करूं। सुखदेव भगवान बोले तुम भागवत सुनो। जिसका जीवन थोड़ा है, जिसकी आयु थोड़ी है, जिसकी यात्रा लंबी है, आप चिंता ना करें, आप प्रभु का चिंतन करें। जो कम समय में लंबी यात्रा करना चाहता है, आप केवल प्रभु का चिंतन करें। जो भागवत सुनता है वो 7 दिन में ही इतना पुण्यात्मा हो जाता है, उसका चित्त इतना निर्मल हो जाता है कि 7 दिन के सत्संग के पुण्य पर ही वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। आप लोग जो बैठ के धाम में सुन रहे हो ना भागवत, ये बहुत पुण्य आपके द्वारा हो रहा, आप पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन पुण्य, जैसे लकड़ी को अंदर ही अंदर दीमक खा जाती है। कौन खा जाता है? कौन खा जाता है? दीमक समझते हो ना? क्यों मैया? दीमक जानती हो? क्यों तुम्हारी दोस्ती है दीमक से? हैं? तुम्हें फोन लगा लगा के भेजती हो उनके घर, जाओ खा लो। जैसे दीमक लकड़ी को भीतर ही भीतर खा जाती है, उसी तरह भागवत की कथा सुनने वाला, उसके भीतर जब कानों से भगवान की कथा प्रवेश करती है, भगवान का नाम प्रवेश करता है, भागवत जी के श्लोक प्रवेश करते हैं, तो वही भगवान की कथा उसके भीतर अंदर जितने पाप होते हैं, जैसे दीमक लकड़ी को खा जाती है, उसी तरह आपके द्वारा किया गया कथा श्रवण पान, वह कथा का पुण्य, कथा का रस आपके भीतर के सारे पापों को समाप्त कर देते हैं खाकर। तुम्हारा कथा सुनने का पुण्य
तुम्हारे भीतर के पापों को खा जाता है। इसलिए भागवत सुनना चाहिए। मरने के पहले भागवत जरूर सुन लेना मेरी माँ, मरने के बाद बेटा कराए ना कराए। हम तो कहते हैं अपना जीते जी सारा काम कर लो, जीते जी। अभी 20 जनवरी से भागवत जी के पाठ बैठेंगे वृंदावन में। इस माघ के माह में जब भारत में कुंभ का मेला चल रहा हो, इस पावन कुंभ के पावन अवसर पर माघ के महीने में 20 तारीख से आप भी भागवत जी की पोथी पाठ बिठा करके अपने पितरों के लिए, अपने लिए, अपने बच्चों के आनंद के लिए, उनकी समृद्धि के लिए भागवत जी का एक पोथी पाठ बिठा सकते हैं वृंदावन धाम में। तो आप भी भागवत जी के पोथी पाठ बिठाएं, यदि मन है तो भागवत सुने। पोथी पाठ मतलब संपूर्ण भागवत जी ही सुनना, यही तात्पर्य है। भागवत सुनने वाला सब प्रकार का आनंद पा लेता है। सबको भागवत जरूर सुननी चाहिए, जैसे सबको गंगा जरूर नहाना चाहिए, जैसे सबको गौदान जरूर करना चाहिए। आना वृंदावन गौरी गोपाल गौशाला में दर्शन करना, गायों का दर्शन करना आपको अच्छा लगेगा। जैसे जीते जी गंगा स्नान जरूर करना चाहिए, गौदान जरूर करना चाहिए, ऐसे जीते जी भागवत जरूर सुनना चाहिए। जरूर भागवत की पोथी पाठ कराना चाहिए। 18,000 श्लोकों का संपूर्ण पाठ आपके नाम से, संकल्प से आपके लिए यह पुण्य का कार्य जब होता है, उस फल की प्राप्ति आपको होती है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेक्षिता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन तुम कुछ भी करो, अंते नारायण स्मृति, कोशिश यही करो कि अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे हृदय में बस आप बैठ जाएं और आपका दर्शन करते करते जीवन पूरा हो। मरते समय ना क्या होना चाहिए बताओ? मरते समय क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मैया, ओ पंचायती मैया, मैया सुन रही हो न मां, या पंचायत कर रही हो मां, ध्यान से सुन लो मां। मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। कोशिश यही करो कि जब हम मरे तो मृत्यु के समय भगवान का नाम मुख से निकले, नाम लेकर के मरे। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। आना जरूर आना, राधे को साथ लाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। तो भगवान से यही प्रार्थना कि प्रभु जब मृत्यु का समय आए तो क्या होना चाहिए? मुख में श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना,
राधे को साथ लाना, गीता मधुर सुनाना, जब प्राण तन से निकले, जब मौत कंठ आवे, कोई रोग ना सतावे, यम दर्शना दिखावे, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। हे स्वामी, हे श्रीमन नारायण, इतनी कृपा, हमारी वाणी सदा भगवान का नाम जपे, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, और कुछ ना आए वाणी में, केवल भगवान का नाम, केवल प्रभु का नाम। हृदय में रखो भगवान के ध्यान को, वाणी में रखो भगवान के नाम को, आंखों में रखो भगवान की छवि को। कलयुग तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। जब आंखें भगवान के चरणों में लगी हो, वाणी भगवान का नाम जपने में लगी हो, और हृदय में प्रभु का ध्यान हो, तो बताओ ये क्या करेगा कलयुग आपका? आज विडंबना ये है कि अब भगवान को भूल गए। जब भूल गए तो फिर पाप सवार हो गया। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, हे परीक्षित, ज्यादा हाय हाय में ना उलझो। सत्याम क्षितौ किम कसिपोः प्रयासैः, बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणैः किम, सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्र्या, दिग्वल्क्यलादौ सति किम दुकूलैः। ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए। सुखदेव भगवान कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारधी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। एक एक कामना के लिए एक एक देवता को प्रसन्न करना पड़ेगा, पर भगवान प्रसन्न तो सब प्रसन्न। इस तरह से सुखदेव भगवान ने परीक्षित जी को भागवत सुनाई, सृष्टि का क्रम बताया, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बताई, भगवान के द्वारा चतुश्लोकी भागवत का वर्णन हुआ। राजा परीक्षित को भागवत सुनाते समय सुखदेव भगवान कहते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान शंकर, भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से शंकर जी की उत्पत्ति हुई। भगवान विदुरानी के घर गए और छिलकों का भगवान ने भोग लगाया। भगवान क्या खाते हैं? अच्छा बताओ, भगवान को खाने में क्या पसंद है? क्या पसंद है? जो आप खवाएं भाव से, प्रेम से, छिलके खवाएं, चावल खवाएं, जूठे बेर खवाएं। भगवान प्रेम से हर वो वस्तु ग्रहण करते हैं जो भक्त श्रद्धा से खवाता है। विदुरानी के छिलके भगवान ने ग्रहण किए। विदुर जी, मैत्रेय जी, जब भगवान लीला पूरी करके विदुर जी को याद किए और विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से कहा कि भगवान की हमें कथा सुनाइए। तब कथा सुनाई। भगवान नारायण की नाभि से कमल हुआ, कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के ऋषि गण उत्पन्न हुए। फिर ब्रह्मा जी के शरीर से एक स्त्री और एक पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उसी जोड़े का नाम मनु और शत्रुपा है। मनु जी की कितनी बेटियां हुई? 3। कितने बेटे हुए? 2। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से हुआ, जिनके यहाँ 9 बेटियां और कपिल भगवान हुए। कर्दम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से किया और कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दी अपनी मां को, जिसे सांख्योपदेश कहते हैं। सांख्य का उपदेश क्या है? भगवान कहते हैं, अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा अवस्थितः सदा। हे मां, मैं सब में हूं, मुझे एक जगह ना देखा जाए। अच्छा ये बताओ, भगवान कहां है और कहां नहीं है? मैया, भगवान कहां नहीं है? मेरी मां कहां नहीं है? चश्मा वाली मैया बताओ, भगवान कहां नहीं है? सब जगह है कि नहीं?
बोलो हाँ कि ना। भगवान कहाँ है? कण कण में है। आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा है? किस किस ने भगवान को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो हाथ उठाएं। किस किस ने ईश्वर को नहीं देखा? जो नहीं देखे वो कृपया हाथ उठा के हमें दर्शन दें। आपने दर्शन नहीं किया भगवान का? आपने नहीं देखा भगवान को कि देखा है आपने? आपने भगवान को देखा है? हाँ या ना? कहां देखा है? क्यों मैया, आपने भगवान को देखा है? नहीं तो हाथ उठाओ, नहीं देखा तो।